हो गया। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो समाकलन क्लास 12th का प्रश्नावली 7.2 है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग समाकलन ज्ञात करेंगे, जिसमें ये 18, 19 और 20 ये तीन क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं इसका तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी एक पार्ट को मानेंगे। ठीक है, किसी एक पार्ट को मानने के बाद कोई दूसरा पार्ट अवकलन करने के बाद अगर आता है तो इसी तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, समाकलन उसका कर सकते हैं। तो पहले प्रतिस्थापित करेंगे वैल्यू 1 + x² इक्वल मान लेते हैं t। गलत हो गया, ये है उसको मानेंगे ना, इसको मान लिए थे। तो यहां से देखो, यहां से है समाकलन क्लास 12 का प्रश्नावली 7.2। तो ये 18 वाला क्वेश्चन है। 18 में हमें क्या मानना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, पहले हम इसमें क्या करेंगे, किसी एक पार्ट को मानना होगा, मान करके उसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद इसी में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, मतलब प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने के बाद इसका समाकलन करेंगे। ये तरीका होता है समाकलन करने का प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो इसमें हम पहले मान लेते हैं tan इनवर्स यक्स बराबर टी मान लेते हैं। इसका अवकलन अगर हम करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स यक्स, और ये आएगा डी टी अपान में डी एक्स। इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस में x²। इस डी एक्स का इधर अगर गुणा करें बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, अब सोचो 1/1 प्लस में कितना है, x² है और dx है। इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, ये ऊपर 1 है तो इसको हम मान लेते हैं क्या, dt। और यहां पर प्रतिस्थापित करते हैं tan इनवर्स x बराबर क्या लिए हैं, t। तो ये हो जाएगा e पावर में t, और इस पूरे स्थान पे हम क्या लिखेंगे, dt। और e पावर t का समाकलन e पावर t ही होता है, प्लस में c हो जाएगा। e पावर t की वैल्यू है e पावर tan इनवर्स में यक्स प्लस में सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले e पावर यक्स हम कॉमन करते हैं। ठीक है, तो e पावर यक्स अगर हम कॉमन करते हैं तो यहां से e पावर यक्स हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, e पावर यक्स माइनस में जो हम कॉमन करते हैं उसी से डिवाइड कर देंगे। तो e पावर कितना आ जाएगा, यक्स। मतलब इसको अगर लिखें तो e पावर माइनस में यक्स आएगा, अपान में यहाँ पर भी e पावर x कॉमन करेंगे तो e पावर x प्लस में e पावर यक्स आएगा, और ये हो जाएगा dx। e पावर x से e पावर x कैंसिल, यहाँ हो जाएगा e, यहाँ से हो जाएगा e पावर में यक्स माइनस e पावर माइनस यक्स, अपान में हो जाएगा e पावर यक्स प्लस e पावर माइनस यक्स dx। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापित करेंगे। पहले मान लेंगे, माना e पावर यक्स प्लस e पावर माइनस यक्स बराबर t मानते हैं। इसका करेंगे अवकलन, तो e पावर x का अवकलन e पावर x होगा। इसका अवकलन करेंगे तो माइनस e पावर कितना हो जाएगा, माइनस में यक्स, और ये होगा dx इक्वल dt। ठीक है, तो जहां पर ये होगा e पावर x माइनस e पावर माइनस यक्स dx, वहां पे हम dt लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो इस पूरे स्थान पे हम क्या लिखेंगे, dt। ये हो जाएगा dt। बाकी e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर माने हैं t, तो यहाँ पर t कर लेंगे। अब जानते हो कि 1/t जो होता है वो log उसका मतलब समाकलन होता है। तो ये log कितना हो जाएगा, t प्लस में c। log t का मान कितना है, e पावर में यक्स प्लस e पावर माइनस यक्स प्लस c। ये प्रॉपर आंसर होगा 19वें का। ठीक है, यहाँ पर अवकलन किया गया है, एक लाइन शॉर्ट किए हैं, इसका अवकलन कर लेना आप लोग, इतना ही आएगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में यहाँ पर तो हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट किए थे। 20वें क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मान लेंगे, माना e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, इसके इक्वल में हम t मान लेते हैं। इसका हम लोग करेंगे अवकलन, पार्ट वाइज अवकलन होगा। e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा dt अपान में dx। e पावर 2x का अगर अवकलन करते हैं तो e पावर 2x ही होगा।
और इंटू करेंगे तो 2x का फिर अवकलन करेंगे तो 2 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, e पावर माइनस 2x है तो e पावर 2 माइनस 2x का e पावर माइनस 2x ही होगा। जब 2x का करोगे तो ये आएगा माइनस में 2 और इसको इधर गुणा करते हैं तो dx हो जाएगा इक्वल में dt। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो e पावर कितना आएगा 2x प्लस e पावर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस e पावर 2x dx इक्वल में हो जाएगा dt। ये हो जाएगा e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx इक्वल 1/2 dt। मतलब जहां पर भी e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx रहेगा वहां पर 1/2 dt लिखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है अंश में। ठीक है, तो वहां पर हम लिख देते हैं 1/2 dt। बाकी यहाँ पर e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x इक्वल कितना t है, तो ये 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका समाकलन होगा नहीं। यहाँ से हो जाएगा 1/2 dt, इसका समाकलन करेंगे तो कितना होगा, log t होता है 1/x का या 1/t हो, तो यहाँ से हो जाएगा log t प्लस में c, ये हो जाएगा 1/2 log t का मान है यहाँ से e पावर में 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस में c। 21वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले फार्मूले में चेंज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 प्लस में हो जाए माइनस में होता है 1 dx। ठीक है, यहाँ से इसका समाकलन करेंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 का, तो सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan 2x माइनस 3 हो जाएगा। बाकी 2x और माइनस 3 का अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद यहाँ से हमें मिलेगा 2, उसी से भाग दे देंगे। माइनस में 1 का समाकलन जो होता है वो x होता है, प्लस में लिखेंगे c। यहाँ से हो जाएगा 1/2 tan 2x माइनस में 3 माइनस x प्लस c, ये हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, इसमें भी पहले हम क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। जैसे 7 माइनस 4x का अवकलन करते हैं, तो अवकलन जब करेंगे तो ये क्या आएगा, 7 माइनस 4x का अवकलन करेंगे तो इसका मान 0 आएगा, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो x का 1 होगा, तो 4 गुणे 1 कितना आ जाएगा, -4। इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ से इसका समाकलन हो जाएगा tan 7 माइनस 4x प्लस में c, और इसके अपान में लिख देंगे -4, हो जाएगा -1/4 tan 7 माइनस में 4x प्लस में c। ठीक है।